किलक 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 कर किलकारी हम, बात करे सबसे प्यारी हम। आप सभी प्यारे बाल श्रोताओं के लिए रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के 13वें अंक के साथ हाजिर है आपका साहिल भैया, और हमारे साथ हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका नीतीश भैया। आप सभी प्यारे बाल श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आपका ढेर सारा प्यार पाकर ही ये रेडियो कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आपके ढेर सारे प्यारे प्यारे मैसेज हमें मिलते हैं, जिसे पाकर हम फूले नहीं समाते। लेकिन कार्यक्रम में समय के अभाव के कारण हम कभी कभी कुछ बच्चों के मैसेज को शामिल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण और जिसके लिए हम आपसे दिल से माफ़ी चाहते हैं, और एक वादा भी करते हैं कि हम अगले कार्यक्रम में आपके मैसेज को ज़रूर शामिल करेंगे, और करते ही हैं, क्यों है ना? जी हाँ साहिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमें रेडियो के माध्यम से हमारे प्यारे बच्चों से मिलने का मौका मिलता है। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो बच्चों, शुरू करते हैं आपका सबसे चहेता स्तंभ बालमंच, बच्चों की आवाज़। बालमंच के आरंभ में आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में राग यमन का कुछ अंश, जो हमें भेजा है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बरारी भागलपुर से साकेत आर्या ने। बच्चों, इस राग की खास बात यह है कि यह एक प्रारंभिक राग है, यानी शास्त्रीय संगीत सीखने की शुरुआत करते समय हम सबसे पहले राग यमन से ही शुरुआत करते हैं। तो आइए हम सुनते हैं राग यमन। मैं साकेत आर्या आप लोग को एक राग यमन का बंदे सुनाने जा रहा हूँ। वाह, बहुत बढ़िया साकेत, बहुत ही प्यारी प्रस्तुति दी आपने। प्यारे बच्चों, शास्त्रीय संगीत हमारे भारतीय संगीत की पहचान है, यानी उसकी रीढ़ है। और इस राग से जुड़ा हुआ एक रोचक तथ्य भी है। जी हाँ, आपने बहुत सारे ऐसे गाने जरूर सुने होंगे जो राग यमन पर ही आधारित है। आपने यह गीत जरूर ही सुना होगा। तुझे संग बैर लगाया ऐसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। और इसके अलावा आपने चंदन सा बदन, जब दीप जले आना, निगाहें मिलाने को दिल चाहता है, और कई सदाबहार नगमे राग यमन पर ही आधारित हैं। प्यारे बच्चों, 17 अगस्त हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए काले दिन के रूप में माना जाएगा, क्योंकि इसी दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी हमारे बीच नहीं रहे। 90 वर्ष की आयु में अमेरिका के न्यू जर्सी में उनका निधन हुआ। आज हम सब बाल किलकारी परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब अगली कविता हमें भेजी है लालकोठी भागलपुर से अयांश कुसुम ने। तो आइए सुनते हैं। मैं अयांश कुसुम, आज मैं आप सभी को एक प्यारी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ। उस कविता का शीर्षक है प्यारा भारत। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, सब देशों से न्यारा है। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, सब देशों से न्यारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है।
हिंदुस्तान हमारा प्यारा सब देशों से न्यारा है। इसकी मिट्टी चंदन, इसकी नदी नदी में गाने हैं। इसके जलते हुए दीप पर हम बालक पढ़वाने हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा सब देशों से न्यारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। नहीं बुझेगा दीप यहाँ का बरसाती तूफानों से, नहीं बुझेगा दीप यहाँ का बरसाती तूफानों से। तलवारों की धारें काटी हमने मीठी गानों से। हिंदुस्तान हमारा प्यारा सब देशों से न्यारा है। आओ दुनिया वालों आओ, यहाँ प्रेम की धारा है। आओ दुनिया वालों आओ, यहाँ प्रेम की धारा है। हिंदुस्तान हमारा प्यारा सब देशों से न्यारा है। हिंदुस्तान हमारा प्यारा सब देशों से न्यारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। थैंक यू। वाह, बहुत खूब आयांश। आपने हमारे प्यारे भारत के मूल स्वरूप को बहुत ही प्यारे अंदाज में प्रस्तुत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली कविता हमें भेजी है गोलाघाट नया बाजार भागलपुर से तेजस जैन ने। मैं हूँ तेजस जैन, कक्षा 5 से आज आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ और उस कविता का शीर्षक है सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो नित शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सब पर ही अपना रंग चढ़ाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधर से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर उड़ना। और इस कविता के कवि हैं श्रीनाथ सिंह और इस कविता का जीवन मूल्य है प्रकृति जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है। बहुत सुंदर तेजस, आपने बहुत ही प्यारी और हम सबको सीख देने वाली कविता प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत आभार। अगली कविता भेजी है जमुई बिहार से श्री केशरी ने। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्री है। मैं जमुई बिहार में रहती हूँ। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का नाम है मौसम। माँ कहती आषाढ़ आया है, काले काले मेघ घिर रहे, रिमझिम बूंदे बरस रही है, मोर नाचते हुए फिर रहे। फिर यह तो सावन के दिन है, राखी भी आई चमकीली, नन्हे को राखी बांधा है, माँ ने दी है चुन्नी नीली। भादों ने बिजली चमका कर गरज गरज कर हमें डराया, क्या हमने चाई माई कर इसलिए था इसे बुलाया। थैंक यू। बहुत सुंदर श्री, बहुत ही प्यारी कविता आपने हमें सुनाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमें इतने प्यारे प्यारे गीत और कविताएं भेजने वाले सभी बाल श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो चलिए हम अपने अगले स्तंभ क्या आप जानते हैं की शुरुआत करते हैं और रूबरू होते हैं कुछ महत्वपूर्ण मगर रोचक तथ्यों से। आपने तितलियों को तो उड़ते जरूर देखा होगा। प्यारे बच्चों, तितलियां कितनी प्यारी और रंगीन होती हैं ना। वो फूलों के इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। आपने उन्हें पकड़ने की भी कोशिश जरूर की होगी, क्यों है ना? लेकिन हमें उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए। वो हमारे प्रकृति की जरूरी इकाई हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि तितलियां किसी भी वस्तु का स्वाद अपने पैरों से चखती हैं? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। अब कभी अगर तितली को देखिएगा तो यह बात अपने मन में जरूर सोचिएगा। प्यारे बच्चों, आपने कभी न कभी मार से बचने के लिए या डर से झूठ जरूर बोला होगा, क्यों है ना? लेकिन झूठ बोलना बहुत ही गलत बात है। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और आपका झूठ पकड़ा भी जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्योंकि क्या आप जानते हैं कि झूठ बोलते वक्त आपकी नाक गर्म हो जाती है। तो बच्चों, आगे से सावधान। साहिल जी, अब वक्त हो गया है हमारे अगले स्तंभ, पहेली और चिट्ठी पत्री का।
और आज हमारे ढेर सारे बाल श्रोताओं ने हमें पहेली का जवाब और अपने प्यारे प्यारे मैसेज भेजे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले हम पिछले सप्ताह पूछी गई पहेली दोहरा देते हैं। तो पहेली थी, काला मुंह लाल शरीर, कागज को वो खाता है, रोज शाम को पेट फाड़ कर कोई उन्हें ले जाता है। इस पहेली का सही जवाब है लेटर बॉक्स। और पहेली का सही जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम हैं बूढ़ानाथ चौक भागलपुर से गुनगुन कुमारी, परवत्ती भागलपुर से मिथुन कुमार और सौरभ कुमार शर्मा, जगदीशपुर भागलपुर से देवेश कुमार, गोरट्टा चौक भागलपुर से सुरभि प्रिया, ज्योत्सना और सिद्धार्थ, रामसर भागलपुर से वैभवी चौहान और श्रेष्ठ जी, लालकोटी भागलपुर से अयांश कुसुम, जमुई बिहार से सृष्टि केशरी, आनंद मार्ग कॉलोनी से अंशु प्रिया और अंजलि प्रिया, नसरत खानी नाथनगर भागलपुर से अंकित राज और कोमल कुमारी, कंपनी बाग भागलपुर से मोनिका कुमारी, मनीषा कुमारी, करीना कुमारी, खुशी कुमारी और सत्यम कुमार। सही जवाब भेजने वाले आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आप इसी तरह अपने प्यारे रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी को सुनते रहिए और अपने प्यारे प्यारे जवाब भेजते रहिए, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से कॉपी कलम लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारे पास आज की पहेली है तैयार। तो पहेली कुछ यूं है, जो करता है वायु शुद्ध, फल देकर जो पेट भरे, मानव बना है उसका दुश्मन, फिर भी वो उपकार करे। तो जल्दी जल्दी से इस पहेली का जवाब आप हमें मैसेज या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजिए। जवाब आप हमारे नंबर 7542029695 पर भेज सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हमारे प्यारे बाल श्रोताओं द्वारा भेजे गए प्यारे प्यारे मैसेज को। जी हाँ, बिल्कुल। पहला मैसेज भेजा है परवत्ती भागलपुर से मिथुन कुमार ने। इन्होंने कहा है कि मुझे रेडियो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण के बारे में साहिल भैया और नीतीश भैया के द्वारा बताई गई रोचक जानकारियाँ बहुत अच्छी लगी। साहिल भैया और नीतीश भैया की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे प्रोत्साहित करती है। अगला मैसेज भेजा है परवत्ती भागलपुर से सौरभ कुमार शर्मा ने। इन्होंने कहा है कि मुझे रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी सुनकर बहुत अच्छा लगता है। साहिल भैया और नीतीश भैया के द्वारा बताई गई स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की रोचक जानकारियां मुझे बहुत अच्छी लगी। अगला मैसेज भेजा है बांका से श्रुति श्रेया ने। इनका कहना है कि मुझे यह रेडियो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम से मुझे नई नई सीख और कुछ अलग करने की प्रेरणा मिलती है। अब अगला मैसेज भेजा है लालकोटी भागलपुर से अयांश कुसुम ने। इन्होंने कहा है कि रेडियो प्रोग्राम का अंक 12 मुझे बहुत अच्छा लगा। इस अंक में साहिल भैया और नीतीश भैया ने हमें बहुत सी रोचक जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज भेजा है कंपनी बाग भागलपुर से मोनिका कुमारी ने। इन्होंने कहा है कि मुझे रेडियो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। इसमें नई नई जानकारियाँ मुझे मिलती हैं। साहिल भैया और नीतीश भैया की आवाज़ हम सभी भाई बहनों को बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ कि रेडियो कार्यक्रम इसी तरह चलते रहे, हम सबको ज्ञान वाली बातें सीखने को मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका। अगला मैसेज भेजा है जमुई बिहार से सृष्टि केशरी ने। इन्होंने कहा है कि मुझे रेडियो कार्यक्रम सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। खास करके साहिल भैया और नीतीश भैया की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब अब बोलते हैं तो हम इंजॉय करते हैं और मैं इंतज़ार करती हूँ रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी को सुनने का। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि, आपने प्यारे प्यारे और अनमोल विचार हमसे साझा किए। आप सभी बाल श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चलता। चलते चलते आपके लिए कुछ ज़रूरी सूचना। जी हाँ, आपके सृजनात्मक विकास के लिए किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर पिछले 5 महीने से ऑनलाइन क्लास का संचालन कर रही है, जिससे जुड़कर सैकड़ों बच्चे लाभ उठा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की कलाओं को सीख रहे हैं। साथ ही किलकारी द्वारा अब से शास्त्रीय वाद्य यंत्र सितार का भी प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। अगर आप भी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमें 7542029695 पर कॉल करें। प्यारे बच्चों, आपका पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी अब YouTube और Facebook पर भी उपलब्ध है। आप कहीं भी कभी भी इसे सुन सकते हैं। तो कार्यक्रम को सुनने के लिए आप किलकारी के ऑफिशियल Facebook या YouTube चैनल को फॉलो करें। अगर आप भी अपने गीत, कविताओं, लेख, भाषण को कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं तो वो भी हमें अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करके भेजिए। तो इसी दुआ के साथ कि स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, कोरोना से बचकर रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और समय का सदुपयोग करिए। अब अपने साहिल भैया और नीतीश भैया को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले रविवार को 9:45 पर। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। तिलक तिलक तिलक
तिलक